नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज खोरा बिसल जयपुर में गुर्जर भूमि को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किए जाने के विरोध में समस्त हिंदू समाज द्वारा खोरा जिगा चौक खोरा बिसल पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप भी लिया। आपको बताते चले कि इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। तो वहीं जानकारी के अनुसार हिंदू आक्रोश प्रदर्शन करते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बताया गया है कि गोवंश के संरक्षण हेतु गोचर भूमि अति आवश्यक है। इसके लिए गोचर भूमि पर वक्फ बोर्ड के आड़ में कब्जा देश का सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही लोगों ने कहा है कि पूर्व में भी हमारे मंदिरों और सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड के माध्यम से कब्जे हुए हैं, जिन पर कार्रवाई की मांग निरंतर जारी। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मैं सरपंच खोरा बिसल सुरेंद्र डाबी। आज खोरा बिसल में एक गोचर बचाओ उसका आक्रोश से रैली निकाली गई है। उसमें हजारों लोग अभी एकत्रित हैं और अभी वर्तमान में भी धरना चल रहा है और प्रशासन भी आ रहा है। हम कल जेडी साहब से मिले थे। उन्होंने इस अतिक्रमण को हटाने का मेरे को वादा किया है। 4-5 दिन में उनकी टीम आएगी, उसकी नापचोक करेगी और एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ है अतिक्रमण है उसको तुरंत प्रभाव से हटाएंगे। तो अभी कल हमें आश्वासन दिया है और आज भी कोई अधिकारी लोग आ रहे हैं और उनके आश्वासन के बाद में ही ये धरना स्थगित किया जाएगा। कि विश्वास करिए, आपके अपना जो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या बड़े लोग, वो उनसे बात करें। ये मात्र इनके 40 एयर ज़मीन अलॉटमेंट है और इन्होंने अतिक्रमण कर रहा है कम से कम 80 एयर ज़मीन पर। हमारा सबका विश्वास है ना अपने प्रतिनिधि मंडल और 40 एयर में उन्होंने पंचायत ने बाउंड्री करवाई है वहाँ से 2007, 2010 और 2014 में। और उसके बाद में इन्होंने अतिक्रमण कर लिया, काफ़ी अतिक्रमण कर लिया। कम से कम 800 गज जगह पर इन्होंने दीवार कर ली, लेटरिन बाथरूम बना लिए और चद्दर वगैरह लगा कर उस पर अतिक्रमण कर रखा है। और हमारा मुद्दा यही है कि उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अतिक्रमण जैसे दीवारें करके ऊंची दीवारें कर ली और उस पर चद्दरियाँ डाल ली और लेटरिन बाथरूम बना लिए, ये चीज़ें कर रखी है वहाँ पे। खोरा बिसल गांव में ग्राम पंचायत के द्वारा कब्रिस्तान के लिए कुछ भूमि दी गई थी। गांव पंचायत का ये कहना है कि कब्रिस्तान की जो भूमि दी गई थी उससे कुछ अतिरिक्त भूमि पे उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिनको कब्रिस्तान के लिए भूमि दी गई थी। तो इनकी मांग है कि उस जो अतिरिक्त भूमि पे जो किया गया है, कब्रिस्तान के अतिरिक्त भूमि पे कब्जा किया गया, उस कब्जे को हटाया जाए। इसके लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करवा के और लीगल तरीके से इसको शीघ्र दूर किया जाएगा। इनका कहना है कि जब तक मतलब 14 महीने से ये केस चल रहा है कोर्ट में और सरकार जो जेडीए है सुनवाई नहीं कर रही, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई मेरे मैटर में ध्यान में नहीं है कि भाई कब से चल रहा है, लेकिन अब यह प्रक्रिया हमने कल से शुरू करवा दी है और इसी के लिए इसका रिजल्ट देखने को मिले। कितनी भूमि की बात है? अब वो अतिक्रमण पे पंचायत नाप के बताएगी कितनी भूमि है कितनी नहीं है। वो पंचायत ही बता पाएगी कि कितनी भूमि पे अतिक्रमण है। तो सर अतिक्रमण किस तरीके का अतिक्रमण है? कुछ कच्चे पक्के से कुछ स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो ग्राम पंचायत डिसाइड कर देगी कौन सी अतिक्रमित है और कौन सी नहीं। सर उसमें कोई मजार या मस्जिद ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कब्रिस्तान की भूमि और कब्रिस्तान बना हुआ है वहाँ पे। और जेडीए में कोई गौशाला बनाना चाहे ना, उसको अलॉट नहीं होगा, क्योंकि देखिए पीड़ा एक ही है कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, पहले तो हम खुद हैं। क्योंकि हम अपने लालच में मारे जाते हैं। अरे ये गौशाला बना रहे हैं महावीर जी, अपना क्या हित होगा? सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमारा क्या इसमें। जिस दिन हम इस स्वहित से ऊपर उठेंगे तभी हमारा कुछ हो सकता है। नहीं तो गोचर बहुत 2003 से लेकर अब तक बिक चुकी है, विधर्मियों के हाथों चली गई है और आगे भी जाने वाली है। इसमें आप और हम कर तो सकते हैं, लेकिन कब? जब अपने निजी हित से हम ऊपर उठेंगे, और निजी हित से ऊपर उठना हम चाहते नहीं हैं। क्योंकि किसी का तो राजनीतिक हित है, किसी को धन का लोभ है, कोई चाहता है कि मेरा परिवार तो कैसे चले, तो और कहीं नहीं तो है ही, इस गौशाला के चंदे से ही चला लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शास्त्रों में जो वर्णित है वो बात बताता हूं।
गाय का किसी ने 1 रुपया खा लिया ना तो 3 जन्म नरक के लिए तैयार रहे ना। अभी तो हम मजे में हैं कि अरे क्या नरकगामी होगा, नहीं होगा कोई नरक। लेकिन हमारे यहाँ पुराणों में 27 नरकों की व्याख्या है, उनके लिए तैयार रहे ना। और देखो हमारे इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप जी हुए हैं, उन्होंने गाय के लिए शेर को कह दिया कि तू गाय को मत खा, मुझे खा ले, इसका बछड़ा इंतजार कर रहा होगा अपनी माँ का। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, हमें अभी योगी जी ने एक नारा दिया था, बहुत बहस चल रही है, बटोगे तो कटेगो, बटोगे ना, कटोगे नहीं, पहले बटोगे तभी तो कटोगे, क्योंकि एक रहोगे तो नेक रहोगे।